नहीं, मैं पवन ये कह रहा हूँ कि राहुल गांधी बेचारे की मुसीबत ये है कि उसके दिमाग में एक कैसेट फंस गई है, वो बहुत टेंशन में है। उसके दिमाग में एक टेंशन, एक मतलब बात बैठ गई है ना। कई लोगों के बारे में भविष्यवाणी मेरी तो आप मानते। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आए। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। तेरे बारे में कह दिया था भाई पहला छोरा होगा, इसकी ब्याह में गया था पहला छोरा यार। भाई ये हमको भगवान शंकर की कृपा है ना जी। आप में से विधानसभा कवर करते रहते। ओ जितेंद्र तू सुन ले बात सुन। विधानसभा में एक बहुत अहंकारी मुख्यमंत्री था, मैं एकला एमएलए था। मैंने एक बात कही थी, मन का भाई एक गांव में नंबरदार मर गया, पड़ोस का छोरा मात बूझन लग गया, माँ ये नंबरदारी किसका आवे? बोलो भाई राम मेर का आवे। बोलो राम मेर के कुछ हो जा तो बोलो जितेंद्र का आवे। बोलो जितेंद्र का भी किमी हो जा तो बोलो गाबा का आवे। बोलो गाबा भी सलट जा तो माँ समझ गई, बोला बेटा सारो गांव मर जाओ, तेरा नाम नंबरदारी में नहीं। मैं पिछले 20 साल से आपको ये कथा सुनाते आ रहा हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण लिख दी। उन्होंने लिखा जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर लेही। भगवान की, हाँ राहुल मैं कहता हूं, बड़ा आत्मविश्वास से कहता हूं, उसका उठना हिंदुस्तानी नहीं है, उसका बैठना हिंदुस्तानी नहीं है। अब वो ममता ने खड़गे जी का नाम प्राइम मिनिस्टर के लिए रख दिया, इसमें भाई हमारा क्या कसूर है? हैं? तो आदमी की परंपरा है ना। अब जो आदमी भारत तोड़ो यात्रा शुरू करता है और केरल में जिस पादरी को, राकेश जी, जिस पादरी को गरीब हिंदुओं, झुग्गी झोंपड़ी वालों को लोभ लालच देके धर्म परिवर्तन के दोषी पाया गया, जिसको 10 साल की सजा हुई, विवेकानंद रॉक मेमोरियल आने के और उसके घर में तो ठहरा। महाराष्ट्र में वीर सावरकर जैसे स्वतंत्रता सेनानी को और बड़ी चौंक के कहता है आई एम नॉट सावरकर। अरे तू 100 पीढ़ी जन्म ले ले तो अलबत्त तो तने जन्म मानस योनि में खत्म हो लिया, सावरकर तू कैसे बन सकता है? मैंने काला पानी की वो 623 नंबर कोठरी देखी है, 3 बार देखी है, फूल चढ़ा के आए। वीर सावरकर को जब काला पानी की जिसको सजा होती थी तो उसके गले में पट्टा होता था। रॉबर्ट बेरी नाम का एक जालिम जेलर होता था, पीपल के पेड़ के नीचे ऊंची कुर्सी गेट के ऊपर, और सावरकर को जब नीचे से निकालने लगे तो रॉबर्ट बेरी ने, और सावरकर जी समुद्री जहाज के होल से, हथकड़ी से होल को चौड़ा करके समुद्र में कूद गए थे। 7.5 किलो की बेड़ी पड़ी हुई थी, फ्रांस की पुलिस ने दे दिया, और वो अंग्रेजी में कहने विल दिस ब्लडी लिव फॉर 40 ईयर्स, 20-20 साल की 2 सजा थी। सावरकर ने उल्टा हटके हथकड़ी बजा के आई मे लिव और नॉट
but this bloody British Empire will not live in my country for 40 years. हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।